अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा मसूद। सयाहत हो या सकाफत या फिर बात हो तफरीह की, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही वतन अजीज के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। आपके इलाकों की अहम खबरें, सौगातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। कीमती जाने ले गई। मोटरवे पर सखेकी इंटरचेंज के करीब 12 गाड़ियां टकरा गईं, 16 अफराद जाँ भाग, 80 जख्मी। उधर फैसलाबाद में भी स्मोक के बायस ट्रैफिक तसादुम में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। आलूगी और धुंध एक साथ शहर धुंधला कर रख दिए। लाहौर, सरगोदा, शेखुपुरा, ओकाड़ा, कसूर समेत पंजाब के दर्जनों शहरों में गर्द की चादर, सांस लेना दुश्वार, शहरी बेहाल। लसबेला के इलाके गडानी में जहाज में लगी आग पर तीसरे रोज भी काबू नहीं पाया जा सका। 19 अफराद लुकमाए अजल बन गए। दर्जनों लापता। अस्पतालों में लोग अपने प्यारों की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। गैरत का नाम, एक और हवा की बेटी जुल्म का शिकार। मुजफ्फराबाद में भाइयों की खातून की आंखें निकालने और टांगे काटने की कोशिश। खातून शदीद जख्मी हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल। मुतासरीन थर की इमदाद, पाक फौज पेश। छाछरों में फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद। माहिर डॉक्टर्स मरीजों की मुफ्त तिब्बी मुआयने में मसरूफ। अजला पर मुहित 191 मीटर लंबा ट्रैक, 3 रोजा सहराए थल जीप रैली का कल से सजेगा मैदान। रेसर्स ने भी खूब कमर कस ली। कोयले में भुनी छलियां, जायके में आला, लीमू और चटपटे मसाले से लुत्फ दुबाला। ठेलों पर बिकती छलियों की तैयारी शामिल है आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज पर आपको अपडेट करते हैं। धुंध और स्मोक के बायस खौफनाक हादसात हुए। सखेकी में मोटरवे पर धुंध की वजह से खौफनाक हादसे में 12 गाड़ियां आपस में टकरा गईं और इस हादसे में 16 अफराद जाँ भाग जबकि 80 के करीब जख्मी हो गए। फैसलाबाद में स्मोक के बायस 2 कारों के तसादुम में 2 अफराद मौके पर ही जाँ भाग हो गए जबकि 5 अफराद भी जख्मी बताए जा रहे हैं। सखेकी इंटरचेंज पर खौफनाक तसादुम, धुआं ही धुआं, फजा में हर तरफ तनी सफेद चादर। 12 मुख्तलिफ गाड़ियां जिनमें ट्रक, बसेस और प्राइवेट गाड़ियां भी शामिल थीं, एक के बाद एक दूसरे से जा टकराईं। हादसा इस कदर शदीद था कि दो हैकल ट्रक और बसों के परखचे उड़ गए। कई गाड़ियां भी लोहे के ढेर में बदल गईं। खौफनाक हादसे के बायस कई कीमती जानें जाया हो गईं। मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंच गईं। फैसलाबाद में भी स्मोक के बायस पैसरा के करीब मोटरवे पर 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। तसादुम में 2 अफराद मौके पर जान बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। जख्मियों को अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और इसी स्मोक की वजह से लाहौर समेत पंजाब के कई शहर धुंधला गए हैं। आलूगी से भरी धुंध से
हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। सरगोदा, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना, साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक का राज है और मोटरवे को कई मकामात से भी बंद कर दिया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये धुंध बारिश से छट जाएगी, लेकिन 3 रोज तक बारिश का ताहाल कोई इम्कान भी जाहिर नहीं किया जा रहा। आलूगी और धुंध यकजा हो गई है और शहर की शहर धुंधला गए हैं। लाहौर समेत पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है। आलूदगी और धुंध यकजा हुई तो शहर के शहर धुंधला गए। आंखों में चुभन और सांस लेने में मुश्किल, शहरी घबरा गए। लाहौर में आज भी जहरीली गैसेस की चादर तनी है। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। सरगोधा, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना, साहिवाल भी धुंधलाए हुए हैं। उकाड़ा, गोजरा, टोबा टेक सिंह और दरिया खान में भी धुंध का राज है। मोटरवे और जीटी रोड भी स्मोक से मुतासिर हुए हैं। सुबह सवेरे लाहौर से घेरा, पिंडी भटिया से फैसलाबाद, गोजरा से फैसलाबाद और लाहौर से पत्तों की मोटरवे को बंद कर दिया गया। जीटी रोड पर लाहौर से साहिवाल तक हद निगाह इंतहाई कम है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश ही स्मोक के खात्मे की वजह बन सकती है, लेकिन अगले 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। बलोचिस्तान के इलाके गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में बहरी जहाज में लगी आग पर तीसरे रोज भी काबू नहीं पाया जा सका है। मकामी अफराद और ईदी रजाकार इमदादी कामों में पेश हैं और समंदर में लापता अफराद की तलाश भी अभी की जा रही है। इमदादी सरगर्मियों के दौरान ईदी का एक रजाकार भी बेहोश हो गया। मुकम्मल तफसील इस रिपोर्ट में। 3 दिन पहले लगने वाली आग अभी भी ठंडी ना हो सकी। लसबेला के इलाके गडानी के शिप ब्रेकिंग यार्ड में बहरी जहाज में लगी आग ताहाल काबू से बाहर है। पुलिस हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज के मालिक अब्दुल गफूर के फोरमैन को हिरासत में ले लिया गया है, जिससे मुलाजिमीन की ड्यूटीज के हवाले से पूछताछ की जाएगी। दूसरी जानिब इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। लापता मुलाजिमीन की तलाश के दौरान एक ईदी रजाकार भी बेहोश हो गया, जिसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गडानी हादसे में मुतादिद लापता अफराद के अहले खाना अपने प्यारों को अस्पतालों और साथ खानों में ढूंढते फिर रहे हैं। तफसील इस रिपोर्ट में। बच्चे पूछे भी पप्पा कहाँ है, मैं क्या बोलूं बच्चों को। अपने हम सफर की तलाश में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर काटती रिजवाना का सब्र जवाब दे गया। कहीं पता नहीं चल रहा, कल सुबह से परेशान हो गए। शहर में बेरोजगारी से तंग इमरान इसी जहाज में मजदूरी के लिए पहुंचा था, लेकिन अब लापता है। रोजगार नहीं था, काम हम नहीं था, अच्छे बच्चे किराए का मकान है, बहुत परेशान थे। परेशानी की वजह से वहाँ गए थे कि 2 पैसे बनेंगे। हादसा हो गया, कोई भी नहीं मेरे शोहर के सिवा। जहाज में मजदूरी करने वाले तकरीबन 50 मजदूरों का अब तक सुराग नहीं मिल सका है। ऐसे में अपने प्यारों को तलाश करते अहले खाना हुकूमत की बेहिसी का शिकवा करते नजर आते हैं। एडी सेंटर गए, सराबकोट, वहाँ देख कर आए। यहाँ सिविल हॉस्पिटल में देखा, जीना में देखा, बासी में देखा, उसका कहीं पता नहीं चल रहा और ना ही कोई हमसे कोई ऐसा शख्स है कोई सपोर्ट कर रहा है या हमें हमारी मदद करे। लापता मजदूरों के अहले खाना पुर उम्मीद हैं कि उनके प्यारे सही सलामत हैं। अहले खाना मुतालबा करते हैं कि हुकूमत लापता मजदूरों की तलाश में अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन अब्दुल कयूम के साथ किफायत अली शाह, दुनिया न्यूज, कराची। कहीं मत जाइएगा, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल है भुट्टो की तैयारी। वेलकम बैक। वक्त की कमी, सुस्ती या रेलवे हुकाम की आला कारकर्दगी। खैबर पख्तूनख्वा में हादसात के बावजूद रेलवे की शिकायत रजिस्टर्ड हो रही हैं।
9 पब्लिक कंप्लेंट्स पर लिखा जा सकता है कि आला कारकर्दगी कितनी है और उसकी असल वजूहात क्या है, ये हमें बताएंगे पेशावर से इमरान बुखारी अपनी रिपोर्ट में। चलती ट्रेन का नज़ारा उस वक्त करीब से देखने को मिलता है जब आप फाटक पर पहुंचते हैं और आगे से फाटक बंद दिखाई देता है। खैबर पख्तूनख्वा में 800 से ज्यादा रेलवे फाटक हैं, जिनके दरवाजे दिन में कई मरतबा खुलते और बंद होते हैं और ट्रेन गुजरते वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। बाज़ औक़ात तो दरवाजे ताख़ीर से भी खोले जाते हैं, जिसके बायस तल्ख़ कलामी के वाक़यात भी पेश आते हैं। लेकिन हैरत अंगेज अमर ये है कि इसके बावजूद रजिस्टर शिकायत कई सालों से कोई शिकायत नहीं के उन्वान से ही भरे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश होता है गाड़ियों का और जो है ना ये 10 रेलगाड़ी आने से पहले 10-15 मिनट 20 मिनट पहले ये बंद कर देते हैं। ये लोग ट्रैक को बहुत जल्दी बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात होती है। साल गुजरता है, रजिस्टर खत्म होता है, जमा करा दिया जाता है, शिकायत कोई भी नहीं। यही वजह है कि रेलवे मुलाजमीन इसे अपनी बेहतरीन कारकर्दगी समझते हैं। जब ट्रेन आती है तो हम पर टेलीफोन पर इतला दिया जाता है, उसके बाद हम गेट बंद कर देते हैं। यहाँ फाटक पर शिकायत रजिस्टर मौजूद है, अगर किसी को शिकायत होती है तो उसमें दर्ज होता है, मगर अभी तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। रजिस्टर शिकायत फाटक वाले के पास है। ये तहरीरी बोर्ड हर एक फाटक पर आवेजा हैं, लेकिन शहरी शिकायत का इंदिराज करने की बजाय एक दूसरे से लड़ झगड़ कर या हुकूमत को कोस कर ही दिल की भड़ास निकालते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन असद अली कमर के साथ इमरान बुखारी, दुनिया न्यूज, पेशावर। पाकिस्तान रेलवे को जदीद निजाम के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया जा सका है। अक्सर शहरों में वायरलेस सिस्टम से काम चलाया जा रहा है। आज भी कराची में 2 ट्रेनें हादसे का शिकार हो गईं और कीमती जानों का ज़िया हुआ। रेलवे के पुराने निजाम पर सादिकाबाद से देखेंगे फरहान इकबाल की रिपोर्ट। पाकिस्तान रेलवे के सदियों पुराने निजाम की वजह से हादसात होते रहते हैं। 15 सितंबर को मुल्तान ट्रेन हादसा और आज कराची में 2 ट्रेनों के दरमियान तसादुम। पाकिस्तान रेलवेज का सिग्नल निजाम जदीद तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग न हो सका। सादिकाबाद में ट्रेनों का करीबी स्टेशन से राबता वायरलेस के जरिए ही होता है। लाइन क्लियर होने के बाद ग्रीन सिग्नल दिया जाता है और बज़ाहिर मामूली नजर आने वाला काम बहुत एहतियात से करना पड़ता है। हादसात का जिम्मेदार ज्यादातर ड्राइवर को ही ठहराया जाता है, लेकिन उसके पास सहूलत नाम की कोई चीज नहीं। आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं आप? राब्ता हमारा नहीं होता, वायरलेस सिस्टम ये नहीं मोबाइल सिस्टम नहीं होता। ये मैक्रो है, अगर काम करता है तो ठीक है, नहीं करता तो खराब है। स्टेशन मास्टर जहां पूरे सिग्नल निजाम की निगरानी करता है, वहीं जदीद सिग्नल निजाम अपनाकर कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए फरहान इकबाल, दुनिया न्यूज, सादिकाबाद। अभी आपको अपडेट करते हैं मुजफ्फराबाद के इलाके जतोई में गैरत के नाम पर हवा की बेटी पर जुल्म ढा दिया गया। भाइयों ने बहन की आंखें निकालने और टांगे काटने की कोशिश की। खातून शदीद जख्मी हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल की गई है। पुलिस ने इसी वाक़े के सिलसिले में 9 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। 4 रोज पहले मुबैना तौर पर रिश्तेदार खातून का तंसीख का दावा दायर करने पर भाइयों ने बहन पर यह तशद्दुद किया था। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। अब्बा खातून को शदीद जख्मी हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं राना अब्दुल मन्नान से। राना अब्दुल मन्नान, पहले तो बताएगा ये माजरा क्या है और पुलिस ने क्या भाइयों को गिरफ्तार किया या नहीं? जी, ये खातून शरीफा माई जिसने दावा दायर किया होता तंसीख का, ये अदालत से वापस आ रही थी जतोई से, जब रास्ते में इसके भाइयों और भतीजों ने इस पर जुल्म की इंतहा कर दिया और इसको शदीद जख्मी कर दिया। इसकी टांगे और आंखें निकालने की कोशिश की गई, जिससे अभी तक इसकी बिनाई के बारे में कुछ कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि वो बहाल हो सकती है कि नहीं। अभी तक पुलिस ने इनके खिलाफ राना अब्दुल मन्नान आपने अपडेट किया। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया।